नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और बाबा रामदेव को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। पतंजलि के 14 प्रोजेक्ट जो हैं उसको अब लगता है कि वो नहीं बना पाएँगे और इसके साथ ही जीएसटी ने भी उनको कारण बताओ नोटिस दिया है और ये सारी चीज़ें तब से स्टार्ट हुई है जब से आईएमए ने बाबा रामदेव के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन के प्रचार के आरोप लगाए थे। उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है जिसमें बाबा रामदेव ने कई बार माफ़ी भी माँगी है और अभी भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख का जो असर ये हुआ है कि जो उत्तराखंड औषधि जो विभाग है उसने जो लाइसेंस अथॉरिटी है, उसने बाबा रामदेव की पतंजलि दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोजेक्ट्स को बनाने का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। बाबा रामदेव की पतंजलि दिव्य फार्मेसी पर औषधि और जादुई उपचार यानी कि आपत्तिजनक जो भ्रामक विज्ञापन थे, उनको चलाए जाने के कारण और ये सारी चीज़ें उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे और इसमें जो उनका पतंजलि दिव्य फार्मेसी पर जो औषधि और जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन एक्ट और औषधि व प्रसाधन सामग्री एक्ट के तहत ये एक्शन हुआ है और विज्ञापनों की शिकायत पर कार्रवाई के कारण जो उत्तराखंड सरकार थी उसने भी कार्रवाई की है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का रुख जो उसके साथ में सख्त था, उस सारी चीज़ों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार थी उसको भी एक्शन लेना पड़ा। और जो उत्तराखंड औषधि विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण है प्राधिकरण ने आदेश किया है कि पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, मधुनाशनी बटी और एक्स्ट्रा पावर और स्रवसारी गोल्ड और स्वासरी बटी, प्रोकोम, स्वासरी प्रवाही और स्वासरी अवलेह, मुक्ता बटी और एक्स्ट्रा पावर लिविडोम और बीपी ग्रिड और मधु ग्रिड, लीवामृत, एडवांस लिवोग्रिड और आईग्रिड गोल्ड को अब पतंजलि दिव्य फार्मेसी नहीं बना पाएगी। इन सारी जो प्रोजेक्ट थे 14 उनके जो लाइसेंस थे उसको जो है वो रद्द कर दिया गया है जिसके कारण अब भविष्य में भी वो उस औषधि को की बिक्री नहीं कर पाएँगे और जो उनका बना हुआ स्टॉक था वो भी उनका पड़ा रह जाएगा, उसको भी शायद वो अब क्लियर नहीं कर पाएँ क्योंकि उसके ऊपर जो उनके जो लाइसेंस जो दिए गए थे वो सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के कारण है कि जो उत्तराखंड सरकार है उसने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई थी, जिसके बाद से जो उत्तराखंड सरकार थी उसके जो रुख था उसमें भी सख्ती आई थी और उन्होंने इनके जो लाइसेंस प्राधिकरण थे, उन्होंने इनके जो 14 प्रोजेक्ट थे, उसके जो लाइसेंस थे वो रद्द कर दिए जिसके कारण बाबा रामदेव हैं, उनके ऊपर काफ़ी संकट में इस समय हैं और वो बार-बार अपनी चीज़ों को कह रहे हैं कि वो एक अनुसंधान करने के बाद में ही प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो वो एक पूरी तरह से रिसर्च होती है जिसको कि वो चाहते हैं कि चीज़ें एक्सप्लेन करना, परंतु उनको वो सारी चीज़ों का मौका नहीं मिला कि कैसे अनुसंधान करते हैं, किस तरह की उनके नॉर्म्स हैं, किस तरह से वो ये सारी जो प्रोडक्ट हैं, उनको बनाते हैं। और बाबा रामदेव को सिर्फ़ यही नहीं है, उनको अब जीएसटी विभाग ने पतंजलि फूड्स को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इस नोटिस में जीएसटी विभाग ने बाबा रामदेव की जो कंपनी है उसको बताने के लिए कहा है कि उससे जो है वो 27.46 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों क्यों ना वसूला जाए, ये उन्होंने बोला है। और ये नोटिस पतंजलि आयुर्वेदिक ग्रुप की कंपनी को जीएसटी सूचना डायरेक्टरेट चंडीगढ़ को भेजा गया है। बाबा रामदेव की जिस कंपनी के लिए जीएसटी का नोटिस आया है, वो मुख्य तौर पर खाद्य तेल बनाती है। जीएसटी विभाग ने नोटिस में ये भी कहा है कि कंपनी पर जुर्माना क्यों ना लगाया जाए, यानी कि जो जीएसटी है, उसकी तरफ से भी बाबा रामदेव को नोटिस मिला है कि इस तरह के आपका जो है बिज़नेस उस पे आपके ऊपर इतने करोड़ का जो वो है, वो क्यों ना लगाया जाए और उसके साथ ही उन्होंने जीएसटी भी देने का बोला है और उसके साथ-साथ उनके ऊपर फाइन लगाने के लिए भी बोला है। तो इन सारी चीज़ें देखते हुए बाबा रामदेव की जो मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और इसके साथ ही साथ आईएमए ने जो अपना जो थी याचिका दायर की थी, अब उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो सख्त होता जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं या जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, कहते हैं ऑलरेडी कहीं हॉस्पिटल में हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं या बड़े संस्थानों में, तो वो महँगी जो मेडिसिन होती है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो जो मान लीजिए किसी का कोई ट्रीटमेंट होना है उससे पहले जो वो टेस्ट के लिए बोलते हैं, तो वो इतने महँगे टेस्ट करवाते हैं जिसके कारण कि वो उनके ऊपर शक के दायरे में वो भी आते हैं। उनका भी चीज़ों की छानबीन होनी चाहिए कि जिस तरह से वो मेडिसिन और वो सब चीज़ें प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि बाबा रामदेव का जो मैटर था उसमें ये था कि जो आयुर्वेद था उसका उनको था कि आयुर्वेद में जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, जिन बीमारियों को सही करने का दावा वो कर रहे हैं, वो लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसा ना हो कि लोग ट्रीटमेंट उनके सहारे बोलें कि वो कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट बिना मेडिसिन के ठीक हो जाता है और वो मेडिसिन छोड़ दें, और उनके हेल्थ में कोई किसी भी तरह की दिक्कत आए या और भी कोई बीमारी है जिसका वो बोले कि दावा करते हैं कि ये ट्रीटमेंट हमारी दवाई से ठीक हो जाता है, और वो जो डॉक्टर हैं, एलोपैथिक जो मेडिसिन है वो बहुत महँगी होती है, और वो डॉक्टर सिर्फ़ इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, महँगी होती हैं, और हमारा ट्रीटमेंट सस्ता है और हम इस तरह की चीज़ें करते हैं और दावे के साथ में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अब जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं न कहीं लगने लगा है कि जो एलोपैथी वाले डॉक्टर्स हैं, जो आईएमए के अंतर्गत जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो भी कहीं न कहीं जाँच की उसमें आते हैं। उनको भी चेक करना पड़ेगा कि वो किस तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और किस तरह का वो लोगों को जो है वो महँगी से महँगी दवाएँ या टेस्ट जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो किस आधार पे करते हैं। और ये भी कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि जिस तरह से पूरे जो इंडिया है उसमें जैसे एक तरह का ट्रीटमेंट हो, सब सारे ट्रीटमेंट एक ही हिसाब से हो। मान लीजिए अगर कहीं किसी की चीज़ की सर्जरी हो रही है तो उसके भी रेट फिक्स होने चाहिए, एक होने चाहिए, ताकि हर जगह वो डॉक्टर वही रेट लें, अपने मनमाने रेट ना लें। तो ये सारी चीज़ों पे देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या एक्शन लेता है और किस तरह से वो आईएमए के ऊपर भी एक्शन लेता है, और जिस तरह से बाबा रामदेव को तो वो सुप्रीम कोर्ट भगा ही रहा है, और उनको अपनी सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है, उनको अपना टैक्स है, जीएसटी है और बाकी सारी चीज़ें भी, नॉर्म्स भी जो भी हैं उनके वो पूरे करने हैं, और जो प्रोजेक्ट हैं उनके 14 वो तो इस समय अटक ही गए हैं उनके। अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट उनको गाइडलाइन देता है, अगर वो बताता है कि इस तरह के जो उनके रिसर्च सेंटर हैं वो किस तरह से काम करते हैं और क्या नॉर्म्स उनके होने चाहिए, और देखते हैं बाबा रामदेव को राहत मिलती है या नहीं मिलती है, या इस तरह की अब जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका रुख उनके लिए सख्त होता है। वैसे हमारे इंडिया में आप देखेंगे चरक संहिता है, चरक संहिता में भी बहुत सारे ट्रीटमेंट के बारे में बताया है, और हमारे यहाँ हिस्ट्री मिलती है आयुर्वेद का बहुत ट्रीटमेंट के बारे में ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से औषधियाँ बनाई हैं और जो जड़ी-बूटी है उसका भी प्रयोग किया है। तो भारत में इस तरह की चीज़ों के लिए हमेशा से आस्था भी रही है और हमेशा से वो सफल भी रहे हैं, परंतु यहाँ पर देखना होगा कि क्या लॉ है, क्या कानून इस पे काम करता है, और किस तरह की चीज़ें आयुर्वेद के लिए अब नए सिरे से मतलब सजेस्ट की जाएँगी, या किस तरह की गाइडलाइन बनेगी, जो कि आयुर्वेद और एलोपैथी के लिए रहेंगी, देखना होगा। आप हमारे वीडियो के साथ में बने रहिए, और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।